तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने मन चाहे वर के लिए जो कुमार साधना है उसका प्रसारण किया था और उसमें कई प्रकार के ऐसे कमेंट हमें प्राप्त हुए अपने कंवारे भाइयों के कि आचार्य जी, आपने बहनों के लिए तो मन चाहे वर को प्राप्त करने की साधना बतला दी, तो अब जो हम लोग मन चाही वधु प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी कोई साधना, अचूक साधना, चमत्कारिक साधना जरूर आप बतलाएं। तो इसी क्रम में हम ये आज की जो विजय सुंदरी साधना है ये लेकर के आए हैं, जो कि ऐसे सभी कंवारे भाई बहनों के लिए, भाइयों के लिए बल्कि कहें, एक रामबाण का कार्य करेगी। साथियों, क्या होता है कि कई बार आपकी जन्म पत्रिका में विवाह में डिले का योग है, अर्थात विवाह तो होगा, एक तो योग होता है कि विवाह होगा ही नहीं, एक होता है विवाह डीले होगा, उसमें देरी होगी, अननेसेसरी डीले होगा। तो जो होने वाला तो है, लेकिन आप उसको किसी मंत्र की आकर्षण शक्ति के माध्यम से पहले घटित करा सकते हैं। आपका जो जीवन साथी है वो भी इसी संसार में है, कहीं ना कहीं वो भी आपको ढूंढ ही रहा है, आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस आकर्षण साधना के माध्यम से आप उसको अतिशीघ्र मिल सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो इस साधना के बारे में हम जाने उससे पहले कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें कि कब जन्म पत्रिका में ऐसे योग निर्मित होते हैं, बन जाते हैं, जबकि व्यक्ति जो है विवाह के लिए बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, उसके विवाह में देरी होती है। साथियों, यदि किसी भी जन्म पत्रिका में जो सप्तम भाव का स्वामी है, जिसको कि सप्तमेश कहते हैं, यह ग्रह जाकर के त्रिक भावों में विराजमान हो जाए, छठे, आठवें या 12वें भाव में, या फिर जो सप्तमेश है वो स्वयं नीच राशि का है जन्म पत्रिका में, या फिर वो किसी न किसी पाप ग्रह जैसे कि राहु या केतु के साथ में युति करके विराजमान है, या फिर जो सप्तमेश है आपका वो 0 डिग्री का ही हो गया है, या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, अर्थात वो बलहीन है, तो वो अपना कारक भाव का कार्य ही नहीं कर पाएगा, या फिर वो अस्त अवस्था में है तब भी वो कार्य नहीं कर पाएगा, या कई बार सप्तम भाव में ही स्वयं राहु या केतु विराजमान है, किसी प्रकार का पाप ग्रह विराजमान है, या त्रिक भाव के स्वामी उठ करके सप्तम भाव में विराजमान हो गए। ये सारी स्थितियां यदि हैं तो निश्चित जानिए कि विवाह में डिले होगा ही होगा। तो आज की ये जो विजय सुंदरी साधना है, ये आपके लिए मन चाही वधु, किसी को आप पसंद करते हैं तभी तो आप मन चाही, या आपके मन में कुछ पॉइंट्स है कि भाई ऐसी 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 वो होनी चाहिए, ये खूबियां, ये विशेषताएं होनी चाहिए, उसी को हम मन चाही वधु कहते हैं, या फिर जो आपके लिए योग्यतम है, आपके लिए उचित है, वैसा रिश्ता ये साधना आकर्षित करेगी। तो साथियों, इस साधना की जो शुरुआत है वो शुक्रवार से करना है और ब्रह्म मुहूर्त में इसको करना है, अर्थात सूर्य अस्त से ठीक पहले। तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ करना है और लगातार 7 दिनों तक करना है। जी हां, लगातार, किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होगा। शुक्रवार से शुरू करेंगे, रोजाना करेंगे, लगातार 7 दिनों तक। और जो मंत्र आपको बतलाने जा रहे हैं, चमत्कारिक, संक्षिप्त, छोटा सा, उस मंत्र के नित्य आपको 1008 बार जाप करना है। 1008 अर्थात 1008 टाइम्स आपको इस मंत्र का जो जाप है वो करना है। और आपके पास में बीसा यंत्र और अभिमंत्रित माला, ये दोनों होना चाहिए। और जो नॉर्मल पूजा अर्चना है उसका हम यहाँ पर उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं, वो सब आप जानते ही हैं, क्योंकि इसमें अभिमंत्रित यंत्र, अभिमंत्रित माला और आपके श्रद्धा समर्पण, इनकी ही महती आवश्यकता होती है। और देखा यह गया है कि साधना काल में ही, अर्थात 7 दिनों के भीतर ही ये रिजल्ट प्रदान करती है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम विजय सुंदरी
क्लीन। आपके जीवन की सुंदरी को आप तक पहुंचाने वाला, आपकी सुंदरी पर आपको विजय दिलाने वाला ये अति सुंदर तांत्रोक्त मंत्र है। ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। तो यदि जो हमने लक्षण आपको बतलाए जन्म कुंडली के वैसा कुछ है या वैसा नहीं भी है, तब भी आप अपनी मनचाही वधु को प्राप्त करने के लिए इस साधना को अवश्य संपन्न करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है, तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।